नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ले ली है। उनके साथ उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ली है। मोदी सरकार में हर बार की तरह इस बार भी यूपी के सांसदों को सबसे अधिक जगह मिली है। पीएम मोदी भी वाराणसी की सीट से चुनाव जीते हैं। पीएम मोदी की कैबिनेट में जिन सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली है उसमें राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान के नाम शामिल हैं। इन मंत्रियों पर बेहतर काम करने के साथ ही साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने की भी चुनौती होगी। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार में यूपी का दबदबा। यूपी के 10 सांसदों पर पीएम मोदी ने जताया भरोसा। 10 चेहरे बने यूपी के खेवनहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में आशा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 60+ सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव में यूपी के 2 लड़कों ने खेला कर दिया और बीजेपी की उम्मीदों को झटका देते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को 33 सीट पर रोक दिया। अगर बात एनडीए की करें तो यूपी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 37 सीटें मिली हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का श्रेय अपनी पीडीए फॉर्मूले को दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा का मुख्य फोकस पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन खराब प्रदर्शन के बावजूद मोदी कैबिनेट में यूपी का दबदबा कायम है। मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के 10 चेहरों को जगह मिली है, जो कि दूसरे राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मोदी कैबिनेट में यूपी का दबदबा। पिछड़ी जाति के 5, 2 दलित, 3 अगड़ी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके जरिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई। साथ ही एनडीए के सहयोगियों का भी ध्यान रखा गया। राजनाथ सिंह को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह के सामने अग्निवीर योजना पर सहयोगियों को मनाने की चुनौती होगी। राजनाथ सिंह के सामने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा होगा। राजनाथ सिंह के शपथ लेने के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आतंकी हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए। राजनाथ सिंह के सामने जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने की चुनौती। जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद को इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया। जितिन प्रसाद के सामने यूपी के साथ देश के विकास को बढ़ाने की चुनौती होगी। जयंत चौधरी को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया। जयंत चौधरी के सामने बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने की चुनौती होगी। पंकज चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज चौधरी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को गति देने की जिम्मेदारी होगी। बीएल वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। बीएल वर्मा के सामने सार्वजनिक वितरण को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। एसपी सिंह बघेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपी बघेल को ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय सौंपा गया है। एसपी बघेल के सामने गांवों में विकास की गति बढ़ाने की चुनौती होगी। कीर्तिवर्धन सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।
कीर्तिवर्धन के सामने कंपनी और पर्यावरण की उलझन को सुलझाने की चुनौती होगी। यूपी के दलित नेता कमलेश पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान के सामने गांव के विकास को बढ़ाने के साथ बीजेपी को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अनुप्रिया पटेल के सामने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए, आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, खासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है। ये मेरे सौभाग्य। एक नया दायित्व है, एक नया अनुभव होगा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, जिसमें मुझे माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ काम करने का ये बहुत सुनहरा अवसर मिला है। अभी तो मैंने चार्ज आज लिया है और अभी तो हमारी पहली मुलाकात है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं। हम नड्डा जी के मार्गदर्शन में, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इस मंत्रालय की जो अहम जिम्मेदारियां हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं, क्योंकि जो हमारा बड़ा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो 2047 के विकसित भारत का है और 100 डेज का एजेंडा उसी के साथ अलाइन करके हमने बनाया हुआ है। अब आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके और इसको समझेंगे और इस पर हम तेज़ गति से काम करेंगे और देश के लिए जी जान से हमें लगना है। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे नड्डा जी के लीडरशिप में, जी के नेतृत्व में और अपने बड़े मंत्री जी ललन सिंह जी के मार्गदर्शन में, अधिकारियों के सहयोग से जो 100 दिन का टारगेट है या 6 महीने का या साल भर का या 5 साल का, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी कार्यभार के बाद इस विभाग को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभव उसको तो समझ ही लिया था, हेल्थ को उसके पहले लॉ ठीक समझ रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज नया नहीं है, क्योंकि यूपी में मैं इसी विभाग का कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, तो इसके बेसिक्स पता हैं। तो हर काम को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। सभी विभाग अच्छे होते हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी के सांसदों को बनाया गया है। इन सांसदों के सामने जहां मंत्रालय में बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी जाति का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।